Hello students, question number 13 from JEE Main 2022, 29 July, shift 1. The question is, let the circumcenter of a triangle with vertices A, which is a comma 3, B, which is B comma 5, and C given है A comma B, where A into B is greater than 0. Let P be a point which is 1 comma 1. तो मैं अगर डायग्राम बनाऊँ तो मान लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगल है और ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं ए पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये बी पॉइंट इधर मान लेते हैं और ये मान लेते हैं सी पॉइंट, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पर ये अज्यूम कर लेंगे इस तरीके से ट्राइंगल मान लेते हैं। ये ए मान लेता हूँ मैं, ये बी मान लेता हूँ और ये सी पॉइंट मान लेता हूँ। तीनों पॉइंट्स मुझे पता है, ये है ए कॉमा बी पॉइंट है, ए पॉइंट पता है मुझे ए कॉमा 3 पॉइंट है और बी कॉमा 5 है बी पॉइंट। इसका सरकम सेंटर मुझे पता है 1 कॉमा 1। सरकम सेंटर अगर 1 कॉमा 1 है तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो ए और बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ए और सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये मिड पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम दोनों, यहाँ से भी मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 1 कॉमा 1। अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूँ, AC के मिड पॉइंट को मान लेते हैं D पॉइंट अगर नाम देता हूँ मैं, तो D पॉइंट मेरे पास आ जाएगा कि ये हो जाएगा A प्लस A अपॉन 2 होगा, कॉमा B प्लस 3 अपॉन 2 आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा D पॉइंट, और D पॉइंट अगर आ जाएगा तो जो कि आ रहा है A कॉमा B प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा D पॉइंट। इस सरकम सेंटर को मैं O मान लेता हूँ, तो स्लोप ऑफ OD अगर निकालूँ तो स्लोप ऑफ OD में निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ OD आ जाएगा 1 माइनस इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट माइनस करूँगा, यानी कि B प्लस 3 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय आएगा इसका y कोऑर्डिनेट जो कि आएगा 1 माइनस आएगा A, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इक्वल टू बेसिकली 0 होना चाहिए क्योंकि स्लोप ऑफ AC नॉट डिफाइंड है, क्योंकि वहाँ पर x कोऑर्डिनेट सेम है बट y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। मतलब x कोऑर्डिनेट सेम यानी कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस जो है वो लाइन है, AC लाइन। तो यानी कि स्लोप ऑफ OD जो है ऑब्वियसली 0 रहा होगा अगर उसके परपेंडिकुलर है, तो ये नॉट डिफाइंड है। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से B प्लस 3 अपॉन 2 का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, यानी कि B का वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगा। सेम में मैं यहाँ से AB का मिड पॉइंट निकालेंगे, इसको E बोल देते हैं। तो जो E पॉइंट होगा वो हो जाएगा A प्लस बी अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस 5 अपॉन 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ E। तो स्लोप ऑफ OE अगर निकालेंगे तो OE का स्लोप आ जाएगा 1 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 1 माइनस A प्लस बी अपॉन 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाय आएगा 2 माइनस A माइनस B और ऊपर 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 कर देता हूँ मैं। तो ये स्लोप ऑफ OE आ गया है। स्लोप ऑफ लाइन AB भी निकाल लेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन AB अगर निकालूंगा तो आएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय B माइनस A आएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो -6 अपॉन B माइनस A इंटू नहीं, यहाँ पर 2 अपॉन B माइनस A आएगा और -6 अपॉन 2 माइनस A माइनस B का वैल्यू इक्वल टू -1 करूँगा। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पर 12 हो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 12 और इक्वल टू इन दोनों को इधर लिखेंगे तो B माइनस A मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस A माइनस B। साथ में B का वैल्यू यहाँ पर मैं -1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो -1 माइनस A हो जाएगा यहाँ पर पहला टर्म। सेकेंड टर्म हो जाएगा 2 और माइनस A आएगा और माइनस माइनस प्लस 1 कर दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेगा सेकंड ब्रैकेट को, 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस A, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू -3 आएगा
फिर आएगा माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, -3a और आएगा प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो आएगा ए स्क्वायर -2a और इधर जाके ये 15 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 15, सॉरी -15 आएगा, इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है a +3 आएगा और दूसरा आएगा a -5 आएगा इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 5 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। बट उसने कहा है क्वेश्चन में कि a इंटू बी का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो a की वैल्यू भी मुझे नेगेटिव ही चाहिए रहेगी, तभी जाके a इंटू बी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यानी कि b का वैल्यू a का वैल्यू -3 और b का वैल्यू -1 होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे बेसिकली। तो मैं तीनों पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट था a पॉइंट a,3 है, b पॉइंट है b,5 और c पॉइंट है a,b और एक p पॉइंट भी है 1,1 ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर a का वैल्यू मैं -3 पुट कर दूंगा, b का वैल्यू -1 पुट कर लेंगे, तो जो पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे मुझे। -3, -3, b पॉइंट होगा -1,5, c पॉइंट होगा -3, -1 और p पॉइंट है 1,1। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए AP और BC लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AP अगर निकालेंगे तो A और P पॉइंट को यूज़ करके, तो y-1 इज इक्वल टू y2 -y1 डिवाइडेड बाई x2 -x1 करूँगा इनटू x -1 करूँगा। तो यहाँ से आ जाएगा y-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 4 नेगेटिव का, तो 1/-2 बेसिकली यहाँ आएगा x -1। तो यहाँ से आ जाएगा -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2y एंड +2 हो जाएगा इक्वल टू होगा x -1। तो यहाँ से आ जाएगा x + 2y, सबको उधर ले जाएंगे और माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ AP लाइन। सेम में मैं इक्वेशन ऑफ BC लाइन निकालूंगा। तो BC लाइन की इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके आएगी। तो इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं, y-5 इज इक्वल टू y2 -y1 डिवाइडेड बाय x2, सॉरी x2 इज़ -3 -x1 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ये और आएगा x माइनस +1 कर दूंगा। तो y-5 इज इक्वल टू होगा -6/-2 आएगा इंटू x + 1 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y-5 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 3x + 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3x - y एंड आएगा +8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q निकाल लेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6x और आएगा -2y + 16 इज इक्वल टू 0 होगा। सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ इसके नीचे लिखूँगा अगर मैं, तो वो है -3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 7x और 16 - 3 करेंगे तो +13 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से x का वैल्यू -13/7 आ जाएगा। ये K1 आ गया बेसिकली। और दूसरा y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते। मान लो इसमें तो यहाँ -13/7 सब्सटीट्यूट करूँगा, +2y है और -3 इक्वल टू 0। तो जो 2y है वो हो जाएगा 3 + 13/7, 7 या 21, 21 + 13 और डिवाइडेड बाय 7 आएगा। 21 + 13 करूँगा तो 9 और 4 13, तो 34 आएगा ये, डिवाइडेड बाय 17 आएगा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा, जो कि आएगा 17/7। तो K1, K2 जो कोऑर्डिनेट है बेसिकली वो आ चुका है मेरे पास, -13/7, 17/7। आपसे उसने वैल्यू पूछी है कि K1 + K2 का वैल्यू क्या आएगा। तो K1 + K2 अगर करेंगे तो आएगा -13/7 प्लस आएगा 17/7। तो 17 - 13 कर देंगे तो 17 - 13 4 होगा, तो 4/7 बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन बी में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।